भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ बच्चों व्याकरण की इस कड़ी में आइए हम भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। महाकवि भूषण ने भ्रांतिमान के विषय में लिखा, अपने शिवराज भूषण में लिखा कि आन बात को अनुमय लिख देते हैं हम। आन बात माने दूसरी बात। गाँव में अक्सर कहा जाता है अरे आन बात, आन आदमी, अनजाना व्यक्ति, अनजानी बात को अनुमय यानी दूसरी बात को अनुमान करके होत जहाँ भ्रम आन, होत जहाँ भ्रम आन यानी किसी बात को देखकर दूसरी बात का अनुमान जहाँ पर होता हो, तासो भ्रम भूषण कहत, तासो भ्रम भूषण कहत, भूषण कवि मतिमान, भूषण कवि मतिमान। ठीक, यानी एक चीज किसी चीज को देखकर वो दूसरी बात का अनुमान जहां पर कर लिया जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहां पर, अब इसका हम अगर विस्तार करें तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जहां पर सादृश्य के कारण, सादृश्य या समानता के कारण, समानता के कारण, जहाँ सादृश्य या समानता के कारण उपमेय को, जो उपमेय होता है, जो वस्तु होता है, भ्रमवश यानी भ्रम के कारण भ्रमवश उपमान मान लें, उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, यानी जहां पर सादृश्यता के कारण, समानता के कारण ही उपमेय जो है, उपमेय उपमान हमने बताया था आपको, उपमेय को भ्रमवश, ठीक है, धोखेवश उपमान समझ लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, वहां पर क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार पाया जाता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बिहारी का एक दोहा है, जैसे पाँव महावर देन को, पाँव महावर समझते हो, पैर में जो लाल रंग लगाया जाता है, दैन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, आकर बैठी, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी एड़ी मिलत जाए, एड़ी मिलत जाए। अब यहाँ स्पष्टीकरण देखिए क्या होता है कि नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी, नाई की पत्नी आकर बैठी, और नायिका की एड़ी जो थी, पैर जो था, उसका रंग जो था वो खूब लाल था। तो नायिका की एड़ी का रंग ऐसा लाल था कि उसको और महावरी की गोली में, यानी महावरी की लालिमा में कुछ भेद नहीं प्रतीत हो रहा था। अतः वह नाइन जो थी एड़ी मिलती जाए, भ्रम के कारण एड़ी को बार बार महावर की गोली समझकर दबा रही है या उसको ऐंठ रही है। मिलत जाए मैंने ऐंठ रही है। इस छंद में नाइन को नायिका की एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत के कारण भ्रम उत्पन्न हो रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार है। होता क्या है, देखिए, महावरी को जो है, महावर लगाने के लिए गाढ़े रंग में, लाल रंग में रुई को अच्छी तरह से भिगो लिया जाता है और उसकी एक गोली बना ली जाती है। और पाँव में लगाने के लिए उसी महावर को वे मल कर रंग निचोड़ती जाती हैं और लगा दी जाती हैं। इसी रुई को महावरी, रुई जो है, रुई की जो गोली है, उसी को महावरी या महावर बटी भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम यहाँ पर लिखें, देखिए दूसरा उदाहरण हम देते हैं
कि नाक का मोती अधर की कांति से, बड़ा अच्छा उदाहरण है भ्रांतिमान का, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम माने अनार होता है, दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर उसको हुआ सुख मौन है, देख कर उसको हुआ सुख माने तोता, सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए स्पष्टीकरण में हम आप लिखेंगे, नाक का मोती, नायिका ने अपनी नाक पर एक मोती लगी हुई, जिसे नाक पर एक आभूषण होता है, नकबेसर उसे कहते हैं, पहन रखा था। गांव में उसे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कील कहते हैं, क्या कहते हैं, कील मान लीजिए, उसमें एक मोती लगा हुआ था। नायिका के होंठ जो थे वो खूब लालिमा से युक्त थे, लाल थे, लाली लगा रखी थी या लाल थे, तो उस अधर की होठों की लालिमा जो थी वो नाक के मोती पर पड़ रही थी, जिससे नाक का मोती अनार के दाने के समान दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, और नाक जो था, उस नायिका की नाक जो थी लंबी सी थी, वो तोते की चोंच के समान दिखाई दे रही थी। तो यहाँ दिखता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी तोते ने अपने चोंच में अनार का दाना पकड़ रखा है, तो दूसरा तोता सोच रहा है, तो वही चीज़ लिखते, नाक का मोती अधर की कांत से बीज दाड़िम का समझ, दूसरे तोते ने उस मोती को अनार का दाड़िम माने अनार, अनार का बीज समझ लिया। कैसे? भ्रांति से। फिर देख कर उसको हुआ सुख मौन है, देख कर वह सोच रहा है, मौन हो गया, चुप हो गया, सोच रहा है कि अन्य सुख यह कौन है, कि आखिर यह दूसरा तोता कौन है जिसने अपने चोंच में अनार का दाना दबा रखा है। तो यहाँ ये भ्रम पैदा हो रहा है, इसलिए यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार है। आइए एक तीसरा उदाहरण हम देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आपका, कि बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल। बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल। ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। अब यहां देखिए, एक सांप जो था वो जमीन पर पड़ा हुआ था, हाथी उधर से जा रहा था। सांप ने क्या किया, हाथी का सूंड नीचे लटका हुआ था और उस सूंड को सांप ने भ्रम के कारण बिल समझ लिया। बिल का विचार करके प्रविशन लगो, प्रवेश करने लगा। कहाँ? नाग सुंड में ब्याल। नाग माने हाथी, हाथी के सूंड में ब्याल माने सर्प होता है। ठीक है, नाग सुंड में ब्याल, हाथी के सूंड में सर्प, बिल का विचार करके प्रवेश करने लगा। उसको यानी उस सांप को, काले नाग को कारीयूख भ्रम, काला गन्ना के भ्रम से, यानी काला गन्ना समझकर, भ्रमवश काला गन्ना समझकर उस हाथी ने लियो उठाया उत्ताल, बड़ी तेजी से ऊपर को उठा लिया। ठीक, तो यहाँ भी भ्रम बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आइए अब संदेह अलंकार हम समझने का प्रयास करते हैं। संदेह अलंकार, आचार्य विश्वनाथ ने अपने संदेश दर्पण साहित्य दर्पण में लिखा कि अन्य वस्तु में होए जह अन्य वस्तु को ज्ञान, अन्य वस्तु में होए जह अन्य वस्तु को ज्ञान,
निश्चय बिना प्रतीत जह तह संदेह बखान। ठीक है, तो संदेह अलंकार होता है कि जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो, उपमान की संशय या आशंका, हम लिख सकते हैं आशंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संदेह जो है सादृश्य मूलक होता है पर निश्चयात्मक नहीं होता है। इस चीज को आप जानते रहिए कि संदेह जो होता है वो सादृश्य मूलक होता है, दृश्य के समान साथ साथ वो चलता रहता है, वो निश्चयात्मक नहीं होता है। अगर हम कहें कि संदेह हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके वाचक शब्द कुछ होते हैं, हम उसी को देखकर हम संदेह अलंकार पहचान लेते हैं। जैसे होता है किधो, यानी आएगा, किधो, क्या, की, अथवा, कदाचित, कैतो, कैतो, कै, धो, या तो, शायद। ठीक है, ये सारे शब्द जो है, वाचक शब्द जो है, उन पंक्तियों में आएंगे ही आएंगे, कविता की पंक्तियों में। तो आप तुरंत मान लीजिए कि वहां पर संदेह अलंकार है। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको, जैसे कि सारी बीच नारी है, बड़ा अच्छा उदाहरण है ये इसका, कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। देखिए, दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, चीर हरण कर रहा था, ये उस समय लिया गया था। कृष्ण द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाते जा रहे थे और दुशासन खींच रहा था। अंत में उसे यह संदेह हो गया कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। उसे एक संदेह हो रहा है कि आखिर है क्या, कि नारी जो सारी बीच नारी है, नारी सारी के बीच में है, कि नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, या ये नारी जो है वो साड़ी की ही बनी हुई है, या ये नारी ही की साड़ी है, नारी ही की साड़ी है। क्योंकि नारी की साड़ी, स्त्री की साड़ी जो है वो 12 हाथ लगभग होती है, 12 हाथ, 11 हाथ, 12 हाथ, 13 हाथ होती है। लेकिन यहाँ तो खींचते खींचते पूरा कमरा, पूरा जो दरबार था वो भर गया था, पर साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए यहाँ पर संदेह हो रहा था, तो यहाँ पर संदेह अलंकार पाया जा रहा है। दुशासन को इस तरह संदेह हो गया, तो संदेह जो है ये बना रह जाता है, ये खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए कि कैधों व्योम, आपकी किताब से ही है, कक्षा 11 से, कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, भरे हैं भूरि धूम केतु, कैधों चली मेरु ते किसान सर्वधारी है। कैधों चली मेरु ते किसान सर्वधारी, ये लंका दहन से पंक्ति से लिया गया है। जब हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, हनुमान की विशाल पूंछ जब जलने लगी, तो जब वो पूंछ अपनी हिला रहे थे तो छोटे छोटे चिंगारियाँ जो हैं, चिंगारियाँ जो हैं पूंछ से निकलकर गिर रही थीं। तो उसको देखकर एक भ्रम हो रहा था, एक संदेह हो रहा था। कैधों व्योम बीथिका, ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मार्ग बहुत से धूमकेतु से, छोटे छोटे धूमकेतु से भर गए हैं। कैधों चली मेरे ते किसान सर्वधारी, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी सुमेरु पर्वत से आग की नदी बहती हुई नीचे को चली आ रही है। तो यहाँ भी संदेह बना हुआ है, संदेह समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ भी संदेह अलंकार है। ठीक है बच्चों, संदेह और भ्रांतिमान में अंतर ये बहुत टिपिकल चीज़ है, थोड़ा सा बहुत
मतलब कह सकते हैं छोटा सा अंतर इसमें पाया जाता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है कि संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या होता है। बहुत थोड़ा सा अंतर दोनों में पाया जाता है। देखिए संदेह क्या होता है, इतना ही आपको समझना है। संदेह क्या होता है, अनिश्चयात्मक होता है, अनिश्चयात्मक। यह संदेह में भ्रम जो है ये अंत तक बना रहता है, भ्रम अंत तक बना रहता है, ये संदेह समाप्त नहीं होता है, ठीक है। और भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान जो होता है निश्चयात्मक होता है, निश्चयात्मक होता है। कहने का मतलब कि भ्रम जो होता है ये अंत में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे संदेह में देखिए कि दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन अंत तक उसे नहीं पता चल पाता कि नारी की साड़ी नारी की है या नारी साड़ी की ही बनी है, कहाँ से साड़ी आ रही है, संदेह बना रहता है, पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो आपने अभी देखा कि कैनों में बीथिका भरे हैं घूर धूम के, यानी वो चिनगारियाँ जो थी वो छोटे छोटे पुच्छल तारे थे या चिनगारी थी, ये नहीं पता चल पा रहा है। या ये नहीं पता चल पा रहा है कि किसी सुमेर बड़े से पर्वत से आग की नदी बहती हुई चली आ रही है कि पूंछ में आग लगी हुई है, ये नहीं पता चल पा रहा है, तो अनिश्चयात्मक है, तो यह संदेह है। भ्रांतिमान में आपने देखा कि जैसे बिल विचार कर व्यसन लगे नाग सुंड में व्याल, यानी सांप जो था बिल का विचार करके हाथी के सूंड में प्रवेश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह हाथी के सूंड में प्रवेश करता है उसका एक भ्रम समाप्त हो जाता है कि बिल नहीं, यह हाथी का सूंड है, और हाथी जो है उस सांप को काला गन्ना समझ के उसे उठा लेता है। यानी जब तक उठाता नहीं है तब तक वो काला गन्ना रहता है, लेकिन जैसे ही सांप उसे उठाता है तैसे उसका ये भ्रम समाप्त हो जाता है कि काला गन्ना नहीं बल्कि काला नाग है, काला सर्प है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भ्रम जो है निश्चयात्मक होता है, यहाँ पर अंत में समाप्त हो जाता है और संदेह में अंत तक भ्रम बना रहता है। तो ये था संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार जो समाप्त हुआ।